बियर नाइट एपिसोड 3 के साथ में अभी भी चंचा और रान स्टेशन पर ही थे। चंचा रान से पूछती है कि मैं अब तो और भी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि तुम्हारा मेरे साथ चलने का रीजन क्या होगा। जिस पे रान बोलता है कि मैं भी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि तुम मुझे शियांग टिंगडोंग की एक्टिंग करने क्यों बोल रही हो। जिस पे चंचा बोलती है कि तुम्हें पता चल जाएगा जब हम हमारी शहर पहुँचेंगे, वहाँ मैं तुम्हें टिंगडोंग बनने की ट्रेनिंग दूंगी और सब सही रहा तो फिर हम वेडिंग सेरेमनी रख सकते हैं। यहाँ रान को लगा था कि चंचा की शादी ऑलरेडी टिंगडोंग के साथ हो चुकी है। उसे अभी पता चल रहा है कि अब तक शादी तो हुई ही नहीं है। सिटी पहुंचने के बाद चंचा रान को एक जगह ले आती है और बताती है कि ये मेरा अपना घर है जिसके बारे में मेरे और मेरे असिस्टेंट के अलावा किसी को भी नहीं पता। जब तक तुम्हें टिंगडोंग की ठीक से एक्टिंग करना ना आ जाए तुम यहाँ रहना। वो रान को शियांग फैमिली और बिजनेस के बारे में सब कुछ बताती है। जैसे शियांग फैमिली की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वहाँ चंचा का काम बेसिकली रिसर्च करने का है। असली बिजनेस तो आंट यानी टिंगडोंग की खाला शियांग जोलो चलाती है, पर कंपनी में मेडिकल मटेरियल की जो सप्लाईज है उसका इंचार्ज टिंगडोंग है। चंचा रान को टिंगडोंग के कपड़े भी देती है और उसे टिंगडोंग की साइन को कॉपी करने का भी बोलती है। फिर चंचा बोलती है कि तुम टिंगडोंग से थोड़े ज्यादा पतली हो, इस वजह से किसी को शक हो गया तो हम क्या करेंगे। जिसपे रान बोलता है कि हम बोल देंगे ना कि जब मैं दूसरे मुल्क गया था तो वहाँ वेदर की वजह से बीमार पड़ गया और इसीलिए मेरा वजन कम हो गया। जिस पर चंचा बोलती है कि अपना हाथ देना जरा। रान आराम से थोड़ा घबरा कर उसको अपना हाथ देता है। चंचा उसके हाथ को पकड़कर उसकी नर्व्स को चेक करती है और बताती है कि तुम्हारे नर्व्स से तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो तुम, बीमारी वाली तो कोई साइंस नहीं। शियांग फैमिली के सभी लोगों को मेडिकल की इतनी नॉलेज तो है कि अगर तुम थोड़ी सी भी वीक नजर आए तो फौरन से तुम्हारी नर्व्स को चेक करेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि तुम बीमार नहीं हो। जिस पर रान बोलता है कि फिर क्या सॉल्यूशन है इसका। जिसके बाद हमें दिखता है चंचा का सॉल्यूशन रान को बारिश में भीगा बीमार करने का था, नेचुरली बीमार हो जाए और जब घर पे कोई उसकी नर्व्स को चेक करे तो उसकी नर्व्स वीक ही हो जिससे वो बीमार नजर आए। बाहर तेज बारिश हो रही थी। रान बेचारा बेंच पर बैठा भीग रहा होता है। वो चंचा से बोलता है कि तुम मुझसे बदला ले रही हो ना, क्योंकि पिछले साल मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया था। उस पे चंचा बोलती है कि तुम्हें तो बोला था तुम्हें रियल टिंगडोंग जैसा लगना है, तो ये सब तो करना ही होगा ना, बस 5 मिनट और फिर अंदर आ जाना। चंचा खुद अंदर चली जाती है। वहाँ उसकी असिस्टेंट उसे एक फाइल देती है और जैसा कि चंचा ने उसे रान की मॉम के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने बोला वो निकाल लाई है और इन्फॉर्मेशन उस फाइल में है। तभी वहाँ पर रान भी आ जाता है और पूछता है कि यहाँ गर्म पानी का बंदोबस्त तो है ना, मुझे नहाना है। जिस पर चंचा उसे टॉवल देती है और बताती है कि वो अभी घर जा रही है क्योंकि ग्रैंड मदर ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया है। वो घर पे है और चंचा से मिलना चाहती है। चंचा घर जाकर ग्रैंड मदर को वेडिंग ड्रेस ट्राई करके दिखाती है। चंचा इस वेडिंग ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी। वो उसी ड्रेस में ग्रैंड माँ से बात करती हुए उनसे पूछती है कि आपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों ले लिया, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जिस पर ग्रैंड माँ बताती है कि न्यू मेडिसिन अच्छा काम कर रही है, मैं ठीक हूँ, लेकिन चंचा बोलती है कि आपको रेस्ट करना चाहिए। यहाँ ग्रैंड माँ फिर से टिंगडोंग के बारे में पूछती है कि उसकी शादी इतना करीब है उसे अब तक आ जाना चाहिए था। तभी मेड आकर बताती है कि टिंगडोंग वापस आ गया है। चंचा शॉक्ड हो जाती है और वो उसी वक्त वेडिंग ड्रेस में ही भाग भाग नीचे जाती है। वो रान था। पर 2 पल को तो चंचा भी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि रान रियल टिंगडोंग जैसा ही दिख रहा था। रान उसे देखते ही हक कर लेता है ताकि किसी को शक ना हो और पूछता है कि लग रहा हूँ ना मैं रियल टिंगडोंग जैसा ही। तभी वहाँ आंट जोलो आ जाती है और जैसा कि चंचा ने प्रेडिक्ट करा था आंट रान से पूछती है कि तुम इतने बदले हुए से क्यों लग रहे हो। जिस पर रान बोलता है कि वहाँ वेदर अच्छा नहीं था ना, देखो मेरी आवाज भी खराब हो गई और वजन भी कम हो गया है। आंट तभी ही उसकी नर्व्स को चेक करती है जो सच में वीक हो रही थी और फिर अपनी मेड से कहकर टिंगडोंग के लिए सूप बनाने बोलती है। बटलर टिंगडोंग को बोलता है कि ग्रैंड मदर तुम्हारा बार बार पूछती रहती है उनसे मिल आओ जाकर। जिस पर टिंगडोंग बोलता है कि हाँ अभी मिलकर आता हूँ, पर चंचा उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम अभी अभी तो वापस फ्रेश हो जाओ, फिर हम चलेंगे ग्रैंड माँ से मिलने। चंचा रान को लेकर ऊपर कमरे में जा रही थी। उसने अभी भी वेडिंग ड्रेस को पहना हुआ था इसीलिए स्टेयर्स पर चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो गिरने वाली होती है पर रान उसे हाथ देकर संभाल लेता है। अब चेंज कर वो रान को टिंगडोंग के कमरे में ले जाती है। वहाँ कुछ पेंटिंग्स पड़ी हुई थी जो जाहिर है रियल टिंगडोंग ने ही बनाई। रान उन पेंटिंग्स को देख ही रहा होता है कि तभी चंचा उसे बताती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें पेंटिंग्स को सीखने का नहीं बोलूंगी क्योंकि ये शौक रियल टिंगडोंग ने बस अभी रिसेंटली ही शुरू करा था और पेंटिंग्स कुछ खास भी नहीं है। रान चंचा को पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, ये पता लगाने कि मैं घर क्यों आया जबकि तुमने मना करा था मुझे। जिस पर चंचा बोलती कि हाँ यही पूछना। रान बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं बता ही देता हूँ। वो असल में ऐसा कौन सा दूल्हा होगा जो अपनी शादी के वक्त भी गायब रहेगा, तो इसलिए किसी को शक ना हो मैं यहाँ आ गया। इस पर चंचा बोलती है कि मेरे और रियल टिंगडोंग के बीच तो कुछ भी चलता था। फिर वो रान को वेडिंग रिंग दिखाती है जो वो शादी पे पहनेगा। रिंग रान को पूरी हो जाती है जैसे उसी के लिए बनाई गई हो। जिस पर चंचा बोलती है कि ये रिंग रियल टिंगडोंग को तो बड़ी हो रही थी लेकिन तुम्हें तो पूरी आ रही है। जिस पे रान बोलता है कि तुम और टिंगडोंग तो साथ पले और बड़े होना, एक साथ खेलते होंगे और अब तक साथ थे, शादी होने वाली थी तुम दोनों की, तो प्यार तो बहुत होगा ना तुम दोनों के बीच। जिस पर चंचा बोलती है कि अपने काम से काम रखो। जिस पर रान बोलता है
है कि मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि वेस्टर्न वेडिंग होने वाली है ना, तो रिंग्स पहनने के बाद हम दोनों को एक दूसरे को किस भी करना होगा, तो मैं बस वही सोच रहा हूँ कि जब तुम मुझे किस करोगी तो मुझे कैसे रिएक्ट करना होगा। जिस पर चंचा बोलती है कि वो सब मैं देख लूंगी, जब किस का टाइम आएगा तो तुम कुछ मत करना, बस खड़े रहना चुपचाप, बाकी मैं खुद ही हैंडल कर। जिस पर रान बोलता है कि ठीक है। तभी चंचा उसे अपना कोट रिमूव करने बोलती है और उसकी बॉडी की मेजरमेंट्स लेने लगती है क्योंकि रियल टिंग डोंग के कपड़े रान पे सही से फिट नहीं हो रहे थे। वो बोलती है कि मेजरमेंट्स मैं खुद इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारे टेलर्स को टिंग डोंग की मेजरमेंट्स अच्छे से पता है। जब वो तुम्हारे करीब आकर मेजरमेंट्स लेंगे तो उनको तुम पर शक हो सकता है, इसीलिए मैं ही ले रही हूँ। जब चंचा मेजरमेंट्स ले रही होते हैं तब रान बोलने लगता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे और रियल टिंग डोंग के बीच ऐसा क्या हुआ होगा जो अब वो गायब हो गया है और उसे रिप्लेस करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ रही है। देखो अगर ऐसा कुछ भी है ना तो मुझे पहले से ही बता दो, हो सकता है मैं मदद कर दूं। लेकिन चंचा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बोलती है कि याद आया, रियल टिंग डोंग के शोल्डर्स पर जलने का एक छोटा निशान भी था जिसपे रान अपनी शर्ट के बटन्स को खोलकर चेयर पे बैठ जाता है और चंचा को जला हुआ पेपर देता है, बोलता है कि ये लो मुझे भी सेम निशान दो जैसा रियल टिंग डोंग के पास था। जिस पर चंचा ऐसा करने तो वाली होती है पर शायद इतनी सी बात के लिए वो रान को यूं तकलीफ नहीं देना चाहती है। वो रान को बोलती है कि छोड़ो ना, वैसे भी कोई तुम्हारे कपड़े उतार कर ये चेक नहीं करेगा, और वहाँ से चली जाती है। अब ग्रैंडमा को दिखाते हैं जो बटलर से बातचीत करते हुए रोयान यानी रान और टिंग डोंग की माँ को याद कर रही होती है और बोल रही होती है कि रोयान को घर छोड़े 25 साल हो गए, तब मैं किसी गलत काम में थी और उस पर वो मुझे जकड़ने लगी, इसीलिए गुस्से में आकर मैंने उसे घर से ही निकाल दिया था। तभी चंचा अपने कमरे में उन पेपर्स को देखती है जिसमें रान की सब इन्फॉर्मेशन थी। उससे क्लियर हो जाता है कि रोयान रान की बीमार थी। उसे लगता है कि रान यहाँ ग्रैंड मदर को नुकसान पहुँचाने आया है क्योंकि ग्रैंड मदर ने उसकी मॉम को घर से निकाल दिया था। तभी बटलर ग्रैंडमा के पास से कुछ लाने चला जाता है और अब ये देखकर रान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। चंचा भी ये देख लेती है और समझती है कि रान कहीं ग्रैंडमा को नुकसान न पहुंचाए। ग्रैंडमा गार्डन में अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी, वहीं उनकी आंख लग जाती है। तभी रान वहाँ जाकर ग्रैंडमा की चेयर को पीछे से पकड़ने वाला होता है। तभी भागते हुए वहाँ चंचा आकर रान का हाथ रोक लेती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे बताए बिना क्यों आ गए यहाँ पर। ये सब सुन ग्रैंडमा की भी आंख खुल जाती है और वो बोलती है कि टिंग डोंग तुम आ गए। तभी रान बोलता है कि हाँ ग्रैंडमा मैं आ गया। वो अपना हाथ चंचा से छुड़वा कर ग्रैंडमा के सामने जाता है। ग्रैंडमा उसे देख खुश हो जाती है और ऐसा लगता है कि रान को उनसे मिलकर खुशी हुई है क्योंकि वो स्माइल भी कर रहा होता है और ये स्माइल मुझे तो फेक नहीं लग रही। अब बटलर ग्रैंडमा के लिए ब्लैंकेट को ले आया था जो चंचा बटलर के हाथ से लेकर ग्रैंडमा को खुद ही उड़ा देती है। फिर ग्रैंडमा रान और चंचा का हाथ एक दूसरे के हाथ में डालती है और फिर बोलती है कि चलो अब तुम दोनों जाके रेस्ट कर लो। तभी चंचा भी बोलती है कि हाँ टिंग डोंग चलो चलते हैं। वो रान को खींच कर रूम में ले जाता है और बोलती है कि तुम ग्रैंडमा के साथ आखिर करने क्या वाले थे? क्या तुम मेरे साथ चलने और फेक टिंग डोंग बनने के लिए इसीलिए माने क्योंकि तुम रोयान के बेटे हो और ग्रैंडमा ने उन्हें घर से निकाल दिया था? कहीं इसीलिए तो तुम यहाँ ग्रैंडमा से रिवेंज लेने नहीं आ गए? तुमने मुझसे वादा करा था ना कि किसी भी फैमिली मेंबर को नुकसान नहीं पहुँचाओगी। जिस पर रान चंचा से क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें इस फैमिली से बहुत लगाओ। तुम तो खुद इतना बड़ा झूठ बोल रही हो, यहाँ तक कि झूठी शादी भी कर रही हो मुझसे। जरूर तुम्हारा भी कोई मकसद है इस फैमिली में रहने का। रान अब सोफे पे बैठ जाता है और चंचा को भी बैठने बोलता है। वो चंचा को एक कांच का टुकड़ा दिखाता है जो कि रियल टिंग डोंग के ग्लासेस का था। कुछ दिन पहले चंचा और टिंग डोंग के झगड़े के दौरान रियल टिंग डोंग के ग्लासेस टूट गए थे और उसी का एक टुकड़ा है जिस पर टिंग डोंग का खून लग गया था। रान भी गैस कर चुका था। वो इस ग्लास के टुकड़े को चंचा को दे देता है और बोलता है कि हम दोनों के ही सेल्फिश रीजंस हैं इस घर में रहने के। मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स क्या है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम भी मैं आगे क्या करने वाला हूँ ये मत पूछना। रान ये भी बोलता है कि भले ही ये मेरा असली घर नहीं है पर मैं भी इन्हीं में से हूँ। वो रेफर कर रहे हैं कि मेरा सरनेम एक ही है और मैं ग्रैंडमा को कभी नुकसान पहुँचाऊँ। अगले दिन सुबह चर्च में रान यानी फेक टिंग डोंग और चंचा की वेडिंग हो रही होती है। चंचा रान का हाथ पकड़कर चर्च में एंटर हो रही होती है पर लोगों को देखकर उसे घबराहट सी फील होती है। रान समझ जाता है इसलिए वो भी चंचा के हाथ पे हाथ रखता है ताकि उसे बेटर फील हो और वो बोलता है कि घबरा क्यों रही हो, हम प्रैक्टिस तो कर चुके हैं ना, कुछ गलत नहीं होगा। हमें ये भी दिखा रहे होते हैं कि ये दोनों शादी के सभी रिचुअल्स और एंट्री वगैरह की प्रैक्टिस पहले ही कर चुके थे। प्रेजेंट में स्टेज पर जब पूछा जाता है कि क्या आपको एक दूसरे का साथ मंजूर है तो रान फौरन से हाँ बोल देता है, जबकि चंचा से जब पूछा जाता है तो वो रियल टिंग डोंग के बारे में सोचने लगती है जो बोला करता था कि तुमसे शादी करना मजबूरी है मेरी, ग्रैंडमा मुझे फोर्स कर रही है। वो स्मोकिंग भी करने लगा था जिसे ग्रैंडमा को सख्त नफरत है और चंचा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश भी की थी लेकिन वो नहीं माना था। प्रेजेंट में जब दोबारा चंचा से पूछा जाता है कि क्या वो टिंग डोंग को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती है तो वो हाँ बोल देती है और वैसे भी ये लड़का टिंग डोंग तो है नहीं, रान है। अब रिंग सेरेमनी होती है, दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और वादा करते हैं। चंचा बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हम कपल बन गए हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे पे हमेशा भरोसा करें और हमेशा साथ रहें। रान की बारी आती है तो वो भी यही बोलता है कि हाँ हम हमेशा एक दूसरे पे भरोसा करेंगे। अब बारी आती
बोलती है किस करने की, तो जैसा डिसाइड हुआ था टिंगडोंग अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है और चंचा आगे बढ़ती है पर उसे हल्का सा गाल पे किस करके वापस पीछे हो जाती है। वापस अनाउंसमेंट होता है कि ब्राइड एंड ग्रूम किस ईच अदर, लेकिन अभी भी चंचा थोड़ा सा करीब जाकर फिर से पीछे हो जाती है। अब तो सब लोग बातें करने लग गए थे कि ये दोनों किस क्यों नहीं कर रहे। चंचा तो बहुत ही नर्वस हो गई थी, उसने अपना फेस ही डाउन कर लिया था। तभी रान आगे बढ़ता है और चंचा को अच्छी से किस करता है। वेडिंग सेरेमनी अब खत्म हो जाती है। घर लौटकर रूम में जाते ही चंचा रान को एक थप्पड़ लगा देती है, जिसपे रान बोलता है कि थप्पड़ क्यों मारा। तो चंचा बोलती है कि तुमने मुझे असली में किस क्यों कर दिया, मैंने बोला था ना कि मैं हैंडल कर लूंगी। जिसपे रान बोलता है कि तुम खड़ी हुई थी, तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा था, लोग बातें कर रहे थे इसीलिए मैं ही आगे बढ़ गया ताकि पोल ना खुल जाए। जिस पर चंचा की असिस्टेंट जो कि रूम में ही मौजूद थी वो बोलती है कि तुम्हें नहीं फर्क पड़ता होगा, पर चंचा के लिए तो ये उसकी पहली किस थी। जिस पर चंचा अपनी असिस्टेंट को चुप करने बोलती है, पर ये सुन रान भी शर्मिंदा हो जाता है। वो चंचा को सॉरी करके रूम के बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद चंचा और उसकी असिस्टेंट एक दूसरे को देख हंसने लग जाती है। अब एक रस्म होती है जिसमें रान और चंचा ग्रैंड मदर को चाय पिलाएंगे। चंचा ग्रैंड मदर को टी देती है और ग्रैंड मदर उसका सिप ले लेती है। इसके बाद रान की बारी आती है, वो ग्रैंड माँ को टी दे ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ आंट रोलो आकर कप को गिरा देती है और रान पे चिल्लाने लग जाती है। जैसा कि हमने देखा था रियल टिंगडोंग स्मोकिंग करने लगा था और ऐसा करते हुए किसी ने उसकी फोटो कैप्चर कर ली थी और अब वही फोटो आंट रोलो के हाथ लग गई है। वो ये फोटो सबको दिखाती है और बोलती है कि टिंगडोंग ने ट्रस्ट तोड़ा है। ये पता होने के बावजूद कि ग्रैंड माँ को स्मोकिंग से सख्त नफरत है, उसने फिर भी स्मोकिंग की। वो तो चंचा को भी बोलती है कि अगर तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई है तो कैंसिल कर दो, इस जैसे स्मोकर से शादी मत करो। पर शादी तो हो चुकी थी। ग्रैंड माँ जब इस फोटो को देखती है तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आता है। वो रान से पूछती है कि क्या ये फोटो में जो इंसान है वो तुम हो। रान फोटो को हाथ में लेकर देखता है, अब ये पिक्चर रान की तो थी नहीं बल्कि पिक में रियल टिंगडोंग है, लेकिन बाकियों को क्या पता। दोनों रान और चंचा घबरा जाते हैं कि अब जवाब क्या देंगे, पर रान कॉन्फिडेंस से बोल देता है कि ये पिक्चर में जो इंसान है वो मैं नहीं हूँ और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा और चंचा और रान बात को कैसे कवर करने वाले हैं देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग भी हो और नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए हो तो कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर बताना। दैट्स इट गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हो।